आगे प्रोवर्ब्स देखिए कौन कौन सी है। पहली है ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, जो भी चमकती चीज होती है वो सोना नहीं होती। कहने का मतलब है कि आप अगर किसी व्यक्ति के बाहरी अट्रैक्शन से ऐसे लगते हैं कि भाई ये वाला तो इतना सुंदर है, इतना इतना बढ़िया लग रहा है, इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो आतंकवादी नहीं हो सकता। कहने का मतलब है आप किसी चीज को बाहरी आवरण से नहीं पहचान सकते कि ये वाकई में सही है या गलत है, ठीक है ना। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसका मतलब थिंग्स दैट लुक गुड आउटवर्डली may नॉट बी एज वैल्यूएबल एज और गुड। जो चीजें बाहर से दिखाई देती है बढ़िया, वो जरूरी नहीं है कि अंदर से भी बढ़िया हो। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन किया गया, एक महिला को पूछा कि दोनों में से अट्रैक्टिव कौन सा है, तो एक ने कहा ये वाला अट्रैक्टिव है और दूसरे वाला लुक में से लग रहा था गुंडे जैसा। फिर पूछा कि इन दोनों में से चूज करना हो तो किसको करे, तो वो गुड लुकिंग वाले को चूज करती है। तो फिर पता चलता है कि इसमें से आपको बताना है आतंकवादी कौन है, तो उसने गुड लुकिंग वाले को नहीं बताया, दूसरे वाले को, क्योंकि शक्ल और उसके जैसे वेशभूषा ऐसे लग रही थी। तो दोनों में से आतंकवादी गुड लुकिंग वाला था। तो कहने का मतलब आपने सिर्फ उसके आवरण से, उसके फिजिकल अपीयरेंस से अनुमान लगाया कि शायद ये ऐसा नहीं होगा, शायद ये बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। हर व्यक्ति जो बढ़िया दिख रहा है जरूरी नहीं है वो अंदर से भी अच्छा होगा, तो इसके लिए आता है ये। नेक्स्ट है ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हमेशा अपना जो बढ़िया कदम है वो आगे रखो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ट्राई एज हार्ड एज यू कैन गिव और योर बेस्ट, हमेशा अपने बेस्ट करने की सोचिएगा। जब भी कोई कार्य करो तो बेस्ट कदम रखने का मतलब है वो कदम जिस पे आप, या वो कार्य करो जिसमें आप 100% हो, तब वो कार्य 100% होगा। आप पहले से ये ऐसे सोच रहे हो होगा नहीं होगा, फिर उसमें चले जाते हो काम में ऐसे कंफ्यूजन में, तो वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कार्य करो उसमें अपना 100% दो। फिर है एन अनहैप्पी मैन्स कार्ट इज श्योर टू बी टम्बल, कोई दुखी व्यक्ति है ना उसकी गाड़ी तो गिरेगी ही। अब उसका मतलब ये हो गया कि अपने एक मारवाड़ी में भी कहा था, जो रोंता जावे मरेड़ा की ले, यानी पहले से ही जो व्यक्ति रो रहा है, रोते हुए कोई कार्य कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसका जो आउटकम होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। तो एक दुखी व्यक्ति होता है उसकी गाड़ी 100% क्या होगी, गिरेगी ही। तो अ पर्सन इन ट्रबल श्योरली फेसेस अनदर वन, एक पर्सन जो पहले से ही परेशानियों में है उसको नई परेशानी मिलती ही है। तो किसी के चोट लग जाती है समटाइम्स कहीं पे, तो आप बचाने के लिए, आपको ऐसे पता नहीं है लेकिन दूसरी चोट भी उसी जगह पर लगती है, तीसरी चोट भी उसी जगह पर लगती है ना। आप बहुत केयरफुल हो उसके बावजूद भी लगती है, और जगह नहीं लगती। जैसे यहाँ पे किसी की हड्डी टूटी हुई है तो बार बार खिड़की पे, गेट पर ये वाला हाथ ही टच होगा और यहीं पे लगेगी वो चोट, ठीक है ना। तो वो यहीं से इस प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हो कि एन अनहैप्पी मैन्स कार्ट इज श्योर टू टम्बल, अनहैप्पी मैन की जो कार्ट होती है वो हिलती ही है। आगे है एज द क्रो इज सो द एग शैल बी, जैसा कौवा है वैसे उसके अंडे होंगे। मतलब उसमें से भी कौन निकलेंगे भाई, कौन निकलेंगे बताओ, अंडों में से तो कौवे निकलेंगे ना। तो अ पर्सन विल श्योरली हैव हिज पैटर्नल क्वालिटी, यानी कहने का मतलब जो व्यक्ति जैसा है ना उसी प्रकार से उसके बच्चे होंगे, वही क्वालिटी उसमें होगी। वो कोयल की तरह नहीं बोलेगा, वो कौवे की तरह ही बोलेगा। दिखने में दोनों हो सकते हैं, कोयल है कौवा एक जैसे लगे समटाइम्स, छोटे हों तब। एट लेंथ द फॉक्स टर्न्स मॉन्क, दूर से देखने पर कोई भी फॉक्स होती है ना वो मॉन्क दिखाई देती है, एकदम बौद्ध भिक्षु की तरह कि हाँ कोई गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम बढ़िया दिखाई देती है। इसका मतलब अ पर्सन प्रिटेंड्स टू बी ऑनेस्ट आफ्टर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ बैड थिंग्स, यानी ये इसका भी एक हिंदी में है सीधा, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो फॉक्स होती है वो दूर से कैसे प्रिटेंड करती है, मॉन्क की तरह दिखाई देती है कि ना ना उसने तो कुछ किया ही नहीं, जबकि फॉक्स क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कनिंग होती है। तो एक 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो क्या है, बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही ऐसा व्यक्ति मतलब निकृष्ट माना जाता है समाज के दृष्टिकोण से, बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, और वो क्या करता है, अच्छे होने का दिखावा करता है। तो उसके लिए आता है एट लेंथ द फॉक्स टर्न्स मॉन्क। आगे है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, बुरे पैसे, बुरे कमाई जो आपने की है
गलत तरीके से पैसे जो कमाए गए हैं वो आपकी अच्छी चीज़ों को भी क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसका मतलब बैड थिंग्स और पीपल ड्राइव आउट गुड थिंग्स और गुड पीपल, यानी कि बुरी चीज़ें और बुरा धन है वो बुरे लोगों अच्छे लोगों को क्या कर देता है, दूर कर देता है आपके जीवन से, और अच्छी चीज़ों को भी आपके जीवन से दूर कर देता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, जो बाहरी आवरण से जो दिखाई देता है वो चीज़ें जनरली अंदर से गलत होती है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की पहचान उसके बाहरी आवरण से न करके पहले उसमें जांच पड़ताल करें कि वाकई में दम है या नहीं। इसी प्रकार से हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ये इसी से रिलेटेड है। आगे है, ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हमेशा अपना सही पैर सही कदम आगे रखो जिस पर आपका भरोसा है। कहने का मतलब जब भी कोई कार्य करो उसको पूरे मनोरथ के साथ में करो और 100% देने की कोशिश करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एन अनहैप्पी मैन्स कार्ट इज श्योर टू टम्बल, एक दुखी व्यक्ति होता है उसकी जो कार्ट होती है, उसकी गाड़ी है, वो हमेशा ही गिरती है। इसका मतलब ये हो गया जो व्यक्ति पहले से ही परेशानी में होता है उसको परेशानियां और मिलती ही रहती है। जैसे मैंने बताया जिसकी चोट लगी है वहीं पे बार बार चोट लगती है। एज द क्रो इज सो द एग शैल बी, जैसे कौवा होगा वैसे उसके क्या होंगे, अंडे होंगे या उनमें से निकलने वाले चूजे होंगे, वो भी क्रो ही होंगे। कहने का मतलब एक व्यक्ति होता है वो अपने आचरण को बदल नहीं सकता, उसके बच्चों के आचरण भी वैसे ही होंगे जैसे उसके पिता के हैं। एट लेंथ द फॉक्स टर्न्स मॉन्क, इसका मतलब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने क्राइम्स किए हैं, इतनी सारी गलत कार्य किए हैं और अंततः वो एक बढ़िया व्यक्ति बनने का कोशिश या ड्रामा कर रहा है, या कह सकते हैं कि हिपोक्रिट व्यक्ति होता है ऐसा जो बहुत सारे गलत कार्यों के बाद में एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा करता है, उसके लिए आता है एट लेंथ द फॉक्स टर्न्स मॉन्क। बैड मनी ड्राइव्स गुड, इसका मतलब ये हो गया कि बुरे तरीके से जो धन कमाया गया है उससे अच्छे व्यक्ति हैं या अच्छे चीजें हैं वो भी आपसे अलग हो जाती है। मूव करते हैं फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज की जो फ्रेजल वर्ब है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ ही लेते हैं। डाई अवे का मतलब, डाई का मतलब मरना और अवे का मतलब क्या होना कि धीरे धीरे मरकर ऐसे कमजोर हो जाना। कहने का मतलब हो गया बिकम ग्रेजुअली फेंटर वीकर टिल इनऑडिबल, कोई आवाज है तो वो डाई अवे हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी के पास से कोई बस जाती है जिसमें कोई गाने चल रहे हैं, तो जैसे जैसे नजदीक आती है ना वो आवाज तेज सुनाई देती है और जैसे ही एकदम बराबर में आती है वो गाड़ी तो एकदम तेज, फिर आगे चलने जाने के बाद में धीरे धीरे कम ऑडिबल होते हैं, तो उसी के लिए आता है डाई अवे। द सॉन्ग डाई अवे, इसका मतलब बिकम ग्रेजुअली फेंटर, धीरे धीरे कम होना, वीकर टिल इनऑडिबल, इतना कम होना कि सुनाई ना दे। तो जैसे द लास्ट नोट्स डाइड अवे एंड द ऑडियंस बर्स्ट इनटू अप्लॉज, जैसे ही सिंगर ने लास्ट नोट्स गाए तो वो इनऑडिबल थे, डाई अवे हो गए। इसका मतलब सब लोगों ने तालियां बजाई तो वो सुनाई नहीं दिया जिसको सुनना था वो। डाई आउट, डाई का मतलब मरना, आउट का मतलब हो गया कि अब मर गया और उसका नामो निशान ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। डाई आउट का मतलब बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि अब उसका नामो निशान ही नहीं है। जैसे डायनासोर्स के लिए आता है डाई आउट हो गए, मतलब वो अब इस पृथ्वी से डाई आउट होने का मतलब हो गया कि वो अब इस पृथ्वी में उनका कोई भी नामो निशान नहीं है। तो बिकम एक्सटिंक्ट का मतलब डाई आउट, ये दोनों, ये वाला जो है ना ये क्वेश्चन समटाइम्स आ जाता है। तो ये डाई आउट क्या हो सकती हैं, कस्टम्स, प्रथा, रेसिज या फिर स्पीसीज हो सकती है। जैसे दिस स्पीसीज हैज नियरली डाई आउट, ये जो स्पीसीज है ये कह सकते हैं कि किस्म है, किसी भी प्रजाति, कोई भी प्रजाति है वो अब डाइड आउट हो गई है, बिकॉज इट्स हैबिटेंट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये जहां पे रहती है उसके हैबिटेंट को कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। डू अवे विद, इसका मतलब होता है किल समबडी, ऐसे तो बहुत सारे मीनिंग है। तो किल समबडी के लिए डू अवे विद आता है। एम्बोलिश एंड समथिंग कुल किल समबडी, किसी को मारना, किसी को खत्म करने के लिए आता है। डू अवे विद बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है डू अवे विद जिसका मतलब होता है किल समबडी, एक होता है मेक अवे विद। इन दोनों में अंतर क्या है देखो, डू अवे विद का मतलब तो किल हो गया, मर्डर हो गया किसी का, ठीक है ना, और मेक अवे विद का मतलब हो गया सुइसाइड। खुद को मारने के लिए तो आता है मेक अवे विद और किसी दूसरे को मारने के लिए आता है डू अवे विद। याद रख लेना, डू अवे विद किसी दूसरे को मारना, मेक अवे विद खुद सुइसाइड करना।
तो ही थिंक्स इट्स टाइम वी डिड अवे विद द मोनार्की, उसको लगता है ये समय सही है कि हम इस मोनार्की से अब पीछा छुड़ा लें। आगे बढ़ते हैं। डू डाउन का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को नीचा दिखाना। डू डाउन किसी को नीचा दिखाना। द मीडिया इज ऑलवेज डूइंग ब्रिटिश इंडस्ट्री डाउन, कि मीडिया हमेशा ही ब्रिटिश इंडस्ट्री को डू डाउन दिखाती है। ड्रॉबैक का मतलब पीछे हटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स टू लेट टू ड्रॉ बैक नाउ, अब पीछे हटना हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत लेट हो चुका है पीछे हटने के लिए। ड्रॉ अप का मतलब होता है प्रिपेयर करना या लिखना, डॉक्यूमेंट को, लिस्ट को या प्लान को नोट करना। ड्रॉ अप, इसमें इंपॉर्टेंट ड्रॉ आउट, ड्रॉ बैक है इन दोनों में। तो मेक श्योर द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप। अब देखो, डाई अवे का मतलब क्या हो गया, डाई मरना, अवे का मतलब हो गया कि दूर हो गया वो। जैसे कैसे हो गया, धीरे धीरे दूर हो गया। तो कोई चीज है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती है ना, उसके लिए आता है डाई अवे। डाई आउट का मतलब क्या हो गया, डाई मर गया और आउट का मतलब हो गया अब दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी चीज जो मर गई और दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या हो गया कि ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रजाति जो अब लुप्त हो चुकी है, उसके लिए आता है डाई आउट। डू अवे विद का मतलब होता है मर्डर समबडी, किल समबडी, और मेक अवे विद का मतलब होता है सुइसाइड करना, याद रखने वाली है। डू डाउन का मतलब क्रिटिसाइज करना, ड्रॉ बैक का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे हटना या रिटायर होना, और ड्रॉ अप का मतलब हो गया लिखना या डॉक्यूमेंट, लिस्ट या प्लान हो सकता है।